नवाब शमसुद्दीन खां की दास्तान लोहारों का दूसरा सुनहरा बाब, इक़्तिदार का आगाज। जब नवाब अहमद खां ने इक़्तिदार अपने बेटे शमसुद्दीन खां के हवाले किया तो लोहारो एक अभरती हुई खुशहाल रियासत बन चुकी थी। मगर अब एक नए दौर का आगाज हो रहा था, एक ऐसा दौर जो बहादुरी, रोमान और साजिशों से भरा हुआ था। शमसुद्दीन खां बचपन से ही गैर मामूली ज़ेहानत और दिलकशी का मालिक था। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर नवाबी रौब और शायर की नरमी दोनों एक साथ नजर आते थे। नवाब शमसुद्दीन खां ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी, मदारिस और कतब खाने कायम करवाए, फौजी इस्लाहात किए और लोहारों की फौज को जदीद अंदाज में तरबियत दी, रियासत में अदल और मसावात को मजबूत किया, सकाफत को फरोग दिया, लोक कहानियाँ, शायरी और मौसीकी को सरकारी सरपरस्ती दी। शमसुद्दीन खां न सिर्फ हुक्मरान था बल्कि एक शायर दिल भी था और उसकी दरबारी महफिलें रात भर जारी रहती। मुर्खीन लिखते हैं कि नवाब शमसुद्दीन खां को एक खूबसूरत मकामी लड़की से इश्क हो गया था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हो गए कि शादी के ख्वाब देखने लगे, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक अंग्रेज अफसर भी इसी लड़की पर दिल हार बैठा। जब अंग्रेज को नवाब और लड़की के ताल्लुक का इल्म हुआ तो हसद और गुस्से में उसने साजिशें शुरू कर दी। चालाकी से झूठे सबूत तैयार किए गए। एक दिन अचानक अंग्रेज अफसर पुरअसरार तौर पर मर गया और सारा इल्जाम नवाब शमसुद्दीन पर लगा दिया गया। नवाब को उसकी अपनी अजीम शान हवेली में कैद कर दिया गया। बाज तारीख दान लिखते हैं, नवाब शमसुद्दीन खां बेगुनाह था। वो सिर्फ मोहब्बत का मुजरिम था, साजिश का नहीं। नवाब शमसुद्दीन खां ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम कैद में गुजारे, मगर उसका दिल हमेशा हमेशा शाहजाद रहा। उसकी आखिरी सांसों तक जबान पर सिर्फ यही दुआ थी, मेरी रियासत सलामत रहे, मेरी मोहब्बत अमर हो। कहते हैं कि उसकी मोहब्बत की कहानी आज भी लोहारों के खंडरात में सरगोशियां करती है। नवाब शमसुद्दीन खां के दो बेटे थे, नवाब फैरुजुद्दीन खां, नवाब अजीज अल्लाह खां। ये दोनों बेटे बाद में रियासत के उमूर में शामिल हुए, मगर तारीख का धारा बदल चुका था। नवाब शमसुद्दीन खां ने लोहारों को सकाफत, मोहब्बत और जदोजहद की रियासत बना दिया। इसकी कहानी सिर्फ तख्त व ताज की नहीं बल्कि एक दिल के जख्मों और वफाओं की कहानी है। हर दौर का नवाब अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। सवाल ये है, क्या हम अपनी तारीख से कुछ सीखते हैं? लोहारो रियासत की तारीख बयान करने का मकसद सिर्फ माजी को दोहराना नहीं बल्कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ना है। वैसे भी मेरे बड़ों का ताल्लुक इसी गांव से था, इसीलिए उस मौजू से मेरा रिश्ता सिर्फ तहकीकी नहीं बल्कि जज्बाती भी है। मैंने दिल से इस दास्तान पर काम किया है ताकि आप तक लोहारो रियासत की मुकम्मल कहानी पहुंच सके। अगर आप भी तारीख से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस देखें और सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। नवाब शमसुद्दीन खां की दास्तान लोहारों का दूसरा सुनहरा बाब, इक़्तिदार का आगाज। जब नवाब अहमद खां ने इक़्तिदार अपने बेटे शमसुद्दीन खां के हवाले किया तो लोहारो एक अभरती हुई खुशहाल रियासत बन चुकी थी। मगर अब एक नए दौर का आगाज हो रहा था, एक ऐसा दौर जो बहादुरी, रोमान और साजिशों से भरा हुआ था। शमसुद्दीन खां बचपन से ही गैर मामूली ज़ेहानत और दिलकशी का मालिक था। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर नवाबी रौब और शायर की नरमी दोनों एक साथ नजर आते थे। नवाब शमसुद्दीन खां ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी, मदारिस और कतब खाने कायम करवाए, फौजी इस्लाहात किए और लोहारों की फौज को जदीद अंदाज में तरबियत दी, रियासत में अदल और मसावात को मजबूत किया, सकाफत को फरोग दिया, लोक कहानियाँ, शायरी और मौसीकी को सरकारी सरपरस्ती दी। शमसुद्दीन खां न सिर्फ हुक्मरान था बल्कि एक शायर दिल भी था और उसकी दरबारी महफिलें रात भर जारी रहती। मुर्खीन लिखते हैं कि नवाब शमसुद्दीन खां को एक खूबसूरत मकामी लड़की से इश्क हो गया था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हो गए कि शादी के ख्वाब देखने लगे, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक अंग्रेज अफसर भी इसी लड़की पर दिल हार बैठा। जब अंग्रेज को नवाब और लड़की के ताल्लुक का इल्म हुआ तो हसद और गुस्से में उसने साजिशें शुरू कर दी। चालाकी से झूठे सबूत तैयार किए गए। एक दिन अचानक अंग्रेज अफसर पुरअसरार तौर पर मर गया
और सारा इल्जाम नवाब शमसुद्दीन पर लगा दिया गया। नवाब को उसकी अपनी अजीम शान हवेली में कैद कर दिया गया। बाज तारीख दान लिखते हैं, नवाब शमसुद्दीन खान बेगुनाह था, वो सिर्फ मोहब्बत का मुजरिम था, साजिश का नहीं। नवाब शमसुद्दीन खान ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम कैद में गुजारे, मगर उसका दिल हमेशा हमेशा शाहजाद रहा। उसकी आखिरी सांसों तक जबान पर सिर्फ यही दुआ थी, मेरी रियासत सलामत रहे, मेरी मोहब्बत अमर हो। कहते हैं कि उसकी मोहब्बत की कहानी आज भी लोहारों के खंडरात में सरगोशियां करती है। नवाब शमसुद्दीन खान के 2 बेटे थे, नवाब फैरुजुद्दीन खान, नवाब अजीज अल्लाह खान। ये दोनों बेटे बाद में रियासत के उमूर में शामिल हुए, मगर तारीख का धारा बदल चुका था। नवाब शमसुद्दीन खान ने लोहारों को सकाफत, मोहब्बत और जदोजहद की रियासत बना दिया। इसकी कहानी सिर्फ तख्त व ताज की नहीं, बल्कि एक दिल के जख्मों और वफाओं की कहानी है। हर दौर का नवाब अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। सवाल ये है, क्या हम अपनी तारीख से कुछ सीखते हैं? लोहारू रियासत की तारीख बयान करने का मकसद सिर्फ माजी को दोहराना नहीं, बल्कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ना है। वैसे भी मेरे बड़ों का ताल्लुक इसी गांव से था, इसीलिए उस मौजू से मेरा रिश्ता सिर्फ तहकीकी नहीं, बल्कि जज्बाती भी है। मैंने दिल से इस दास्तान पर काम किया है ताकि आप तक लोहारो रियासत की मुकम्मल कहानी पहुंच सके। अगर आप भी तारीख से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस देखें और सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया।